नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री के तहत आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 लेके आए हुए हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें जो है 45 क्वेश्चन तक हमने जो है कवर कर लिए थे। आज हम 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें आज हम लेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले के हमारे तीनों मॉडल पेपर नहीं देखे तो जल्दी से पहले उन तीनों मॉडल पेपर को आप देख लें। उन तीनों मॉडल पेपर का डिस्क्रिप्शन यानी कि जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप जल्दी से पहले उनको देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से पहले हमारा चैनल जीएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, खैरा डिजीज इज राइस इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। धान में खैरा रोग होता है। 4 ऑप्शन है इसके, जिंक, आयरन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डिफिशेंसी। जिंक की कमी से, लौह तत्व की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या सल्फर की कमी से, ठीक है। अब इसका अगर हम ऑप्शन बात करें, ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है जिंक यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, ठीक है। खैरा रोग के कुछ लक्षणों की बात कर ले तो इसमें जो खैरा रोग होता है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का जो रंग होता है वो थोड़ा सा हल्का पीला हो जाता है, ठीक है। पीले पीले रंग के जो हल्के हल्के धब्बे बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो पौधा होता है वो बौना रह जाता है। नंबर अगर तीसरे इसके लक्षण की हम बात करें तो जो रोकथाम के लिए जो है इसमें या तो ZnSO4, अब इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसमें जो एक तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 को हम मिला सकते हैं, ठीक है। उसको चूने के साथ मिलाकर या पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि जो है खैरा रोग से बचाव हो सके, ठीक है। खैरा रोग जो है बहुत भयानक रोग है, इससे जो है धान की फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन कलर ऑफ बाइल जूस इज ड्यू टू, ठीक है, बिलीवर्डिन, बिलुरुबिन, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ट्यूराकोलेट, ठीक है। बिलिरुबिन, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट पित्तरस के हरे होने का कारण है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन हमने बता दिया आपको। इस 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको चूज करना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें, ठीक है, जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बिलीवर्डिन। क्या होगा? बिलीवर्डिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब जो ग्रीन कलर ऑफ जो बाइल होता है, ठीक है, वो बिलीवर्डिन के कारण होता है। अब बिलीवर्डिन जो है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से होता है, ठीक है। याद रखें कि जो बिलीवर्डिन बनता है वो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। ऑरेंज और येलो जो कलर हो जाता है बाइल का, वो तो होता है बिलीरुबिन के कारण, ठीक है। येलो यानी कि जब आपने देखा कई सारे लोगों को जब पीलिया रोग हो जाता है तो उसमें जो है उसका रीज़न ये होता है कि बिलिरुबिन जो पीले होने का जो पीला होता है उसका जो सैक्रेशन होता है बढ़ जाता है। यानी कि जब बाइल जूस जो होता है बाइल, उसका कलर अगर ऑरेंज या येलो होगा तो वह बिलिरुबिन के कारण होगा। अगर उसका कारण अगर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा तो तब वो बिलीवर्डिन के कारण होगा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर ग्रीन पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिलीवर्डिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 इज ए फार्मूला फॉर। बायोलॉजिकल यील्ड इंटू बायोलॉजिकल यील्ड, इकोलॉजिकल यील्ड इंटू बायोलॉजिकल अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100, यह सूत्र काम आता है। कैलकुलेटिंग ऑफ सीड इंडेक्स, नेट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स एंड क्रॉस यील्ड, ठीक है। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। सही ऑप्शन होगा हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। यानी कि कटल सूचकांक की गणना करने में HI इसको बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। हार्वेस्ट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में ये फॉर्मूला काम आता है। क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सीटी इन अर्थवॉर्म इज, ठीक है, कैंचुए में सीटी का प्रमुख कार्य है एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकोमोशन। क्या है?
लोकोमोशन यानी कि गति। ठीक है, कैंचुए में सीटी का जो प्रमुख कार्य है वो है लोकोमोशन। ठीक है, अब लोकोमोशन क्या होता है कि हमारे पास जो कैंचुआ होता है उसको जो है एक ग्रिप देते हैं। जैसे कैंचुआ जब चलता है तो उसको एक ग्रिप के रूप में काम करता है। जैसे इसकी उसका जो फ्रिक्शन होता है थोड़ा कम हो जाता है, वो ग्रिप उस ग्रिप को बना के वो धीरे धीरे जो आगे को चलता रहता है। लोकोमोशन में यूज होता है, सीटी का प्रमुख कार्य लोकोमोशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। मृदा संरचना में सुधार होता है। सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ यूरिया, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश एंड जिंक सल्फेट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा म्यूरेट ऑफ पोटाश। यानी कि जो मृदा की संरचना में जो इसकी जो एप्लीकेशन या सॉइल स्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्रयोग से होता है, जिसको MOP भी बोला जाता है, MOP भी बोला जाता है। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम का आपको पता होगा, इसको जो है KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड इसका नेम होता है, इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं, KCl को, सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाई। आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण है अल्ब्यूगो, फ्यूजेरियम, ठीक है, फाइटोफेरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, आलू में जो पछेती रोग का जो कारण है, ठीक है, लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाई। ठीक है, ये एक जो है फंगस लाइस होता है, यानी कि फंगस लाइक एक फंगस होता है, उसके कारण होता है, उसको नाम होता है फाइटोफेरा इन्फेस्टेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो C होगा इसका बिल्कुल सही होगा, फाइटोफोरा इन्फेंटेंस। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जब ये रोग जब लगता है तो इसमें ये रोग एक तो ये फफूंद की वजह से होता है, यानी कि फंगस की वजह से होता है। नीचे की पत्तियों में हल्के रंग के धब्बे हो जाते हैं, बाद में जो धब्बे होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, पहला तो इसका हमने कारण बताया आपको कि ये फफूंद की वजह फंगस की वजह से होता है। जो नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं इसमें, ठीक है, जो लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो होता है तो हल्के रंग के धब्बे हो जाते हैं, बाद में ये जो धब्बे होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इच, एक सजीव मैकेनिकल ऊतक है। ठीक है, ये स्क्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा, पेरेन काइमा एंड कोलेरेन काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा, पेरेन काइमा एंड कोलेरेन काइमा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलेन काइमा। क्या होगा? कोलेन काइमा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर B जो होगा, ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल सही है, कोलेन काइमा। ठीक है, क्योंकि कोलेन काइमा क्या होता है, एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। द डिप्नोई आर कॉमनली नोन एज, डिप्नोई सामान्यतः जानी जाती है लंग फिशेज, गैनोइड फिशेज, रे फिशेज एंड नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, जो डिप्नोई होते हैं दोस्तों, इसको जो है लंग फिशेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लंग फिशेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, डिप्नोई को जो है लंग फिशेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट फ्लाई इज, सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है एलेरोबस बैरोंडिस, हेट्रोचिया कंसगविनिया, ओरिएंटिस ओबेसुस एंड पायरेलिया पायरोसिल्ला। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है वो है एलिरोबोलस, ठीक है, बेरांडिस, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल सही है, एलरीबैंडस एलिरोलोबस एंड बेरांडिस। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम ऑफ जो वाइल्ड फ्लाई होता है, ये जो मेन में शुगर के जो गन्ने में लगने वाला एक कीट होता है उसका वैज्ञानिक ये साइंटिफिक नेम है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताला एवं चाबी प्रतिरूप प्रस्तुत किया, लॉक एंड की मॉडल इज प्रपोज्ड बाई। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इमिल फिशर, कोस्टलैंड, JB बोस एंड बुहम। ठीक है, तो लॉक एंड जो की मॉडल जो प्रपोज्ड किया था, ठीक है, इसको जो है इमिल फिशर ने जो है प्रपोज्ड किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल सही होगा, एमिल फिशर। ठीक है, एमिल फिशर ने इसको प्रपोज्ड किया था, और कब किया था ये? 1984 में, याद रखेंगे। ठीक है, 1984 में इसको प्रपोज्ड किया था। ठीक है, अब जो
जो लॉग एंड जो की मॉडल होता है मोस्टली ये एंजाइम के ऊपर इसको जो है एंजाइम के लिए होता है ये, ठीक है। जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को वहाँ पर कंटेन कराते हैं, जो इसको जो है अब यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। एंजाइम विथ यानी कि स्पेसिफिक एटम ऑफ एंजाइम विथ सिंगल सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम है उसको तो जो है लॉग बोला जाता है, एंजाइम को क्या बोला जाएगा, लॉग बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो सबस्ट्रेट होता है उसको जो है की बोला जाता है, जो पदार्थ होता है उसको जो है की बोला जाता है। तो लॉग और की मॉडल यही था, यानी कि लॉग एंड की जो मॉडल था वो यही था, ठीक है। उसको जो है एमिल फिशर ने 1984 में प्रपोज किया था। तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आपने नोट्स भी यहाँ पर बना लिए होंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो प्लीज़ जल्दी से पहले GMS स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हम जब भी अगला मॉडल पेपर लाएँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।